जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज जैसा कि आपको आज पता है, आज आपका 15 सितंबर है और आपके आरआरसी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो पहले शिफ्ट के पेपर समाप्त हो जाने के बाद हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कैसा लेवल रहा, साइंस का लेवल कैसा रहा, आपका मैथ का लेवल कैसा रहा, रीजनिंग का लेवल कैसा रहा, जीके का लेवल कैसा रहा। प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। आज का ओवरऑल व्यू देखा जाए तो मैथ आज के पेपर में अच्छा आया था। रीजनिंग में थोड़ा घुमा के सिटिंग अरेंजमेंट के दो चार प्रश्न पूछे थे। उसके बाद आप साइंस में देखेंगे तो 4 प्रश्न आपके ऐसे थे जो न्यूमेरिकल के तौर पे हल करने थे, बाकी वन लाइनर था। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया हो तो उसको आप कर लेते। तो ओवरऑल पेपर आज का कहा जाए तो आज आप मॉडरेट ही कह सकते हैं, टफ ज्यादा नहीं कह सकते हैं, और इजी भी नहीं था। जो पढ़े रहेंगे छात्र उनके लिए तो पेपर कैसा भी आए उनके लिए सही रहता है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से प्रश्न आए थे, क्योंकि आप देखेंगे तो एक प्रश्न बार बार रिपीट भी कर रहा है। तो जिन भी भाइयों का पेपर आगे है उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पेपर के एनालिसिस करते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे पेपर में आप जिस दिन बैठेंगे हो सकता है इसी में का कोई प्रश्न आपसे फिर दोबारा पूछ दे। तो अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो आइए आज देखते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आज 15 सितंबर और पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया। पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया, उसके बाद कुछ भाइयों ने प्रश्न बताए हैं, भेजे हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको और भी प्रश्न पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे, अगर आपने आज पेपर दिया हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका पेपर आगे आप देखेंगे ग्रुप डी में है, जिनका भी बचा हुआ है, क्योंकि एनालिसिस देखते चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि कई प्रश्न बार बार रिपीट भी कर रहा है, तो इन प्रश्नों को अगर एक बार देख लेंगे तो आपके ध्यान में आसानी से रहेगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले इसमें कोशिश करेंगे देखने की। तो आप देखेंगे इसमें आपका ग्रामीण नवाचार केंद्र कहाँ स्थित है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो उसका आंसर आपका केरल आपके ऑप्शन में था, तो उसमें केरल होगा। वही आप दूसरे प्रश्न में देखेंगे तो दूसरे प्रश्न में एक प्रश्न था कि 2021 में पंचायती राज अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश को मिला है, इस प्रकार का एक प्रश्न था। वही ताप्ती नदी से आप देखेंगे उद्गम स्थान से उसके प्रश्न पूछे गए थे। वही इसमें आगे आप बात करेंगे तो इसमें देखेंगे एक पूछा था कि इनमें से कौन सा तत्व दूसरे आवर्त में स्थित है, ऐसा एक प्रश्न बना था। उसके बाद अब आप आगे देखेंगे तो क्लोरोफार्म किस में पाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न बना था। तो जिसमें आप देखेंगे पत्तियों में होगा। अगर आपने इसमें ये ऑप्शन को चूज किया है तो ये आपका सही है। उसके बाद आगे देखेंगे तो NaHCO3 में क्या मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो उसमें आपका टार्ट्रिक एसिड होगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है। वही आगे बात करें तो आगे एक प्रश्न आपका बना था। ये प्रश्न आप बताएंगे कि ये प्रश्न था कि नहीं था। यहूदियों का नव वर्ष किसे कहा जाता है, किस त्योहार को कहा जाता है, इस प्रकार के एक प्रश्न बना था। तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रश्न आया था कि नहीं आया था। इसमें आगे देखेंगे तो एक प्रश्न पूछा था, इनमें से किसे 2021 का शतरंज में लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, शतरंज से ये प्रश्न था। तो क्या ऐसे प्रश्न बने थे कि नहीं बने थे, आपको ये बताना है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे आपका है एक कि पेड़ों को काटने पर पर्यावरण में क्या नुकसान होता है, इस प्रकार के भी प्रश्न बने थे। ये ऑप्शन डिपेंडेबल है, ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से आप अपने सेंस के हिसाब से लगा देंगे तो इसमें सही होगा। वही आगे इसमें बात करें तो आगे एक प्रश्न देखेंगे, उसमें पूछा था योजना कोई करके था। ये कंफर्म नहीं हो पाया है कौन सी योजना थी। उस योजना के बारे में पूछा था कि वो योजना आपकी कब विस्तृत की गई। तो ये योजना के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार के बने हुए थे, तो ये कोई वो नहीं है, योजना होने के बाद ही पता चलेगा। तो कौन सी योजना थी वो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे तो लेंस के आवर्धन सूत्र से भी प्रश्न पूछा था। तो ये आप देखेंगे ये रिपीटेड प्रश्न है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसे देख लेंगे। अगर आपका आगे पेपर है तो आगे देखेंगे, इसमें पूछा था नंदू जावेदकर का संबंध किस खेल से है, तो ये इनका संबंध बैडमिंटन से है। आपने ये लगाया है तो ये आपका सही होगा। वही इसमें आगे देखेंगे तो आगे एक आपका प्रश्न बना था कि कोंकणी किस राज्य की भाषा है। कोंकणी भाषा से भी प्रश्न आपके बार बार बन रहे हैं, तो आपको भाषा पढ़ के ही जाना चाहिए। तो इसमें आपका गोवा होगा, क्योंकि गोवा का कोंकणी आपका भाषा है। वही आगे नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करें तो आगे में देखेंगे एक पूछा था कि कोयला का खाद्यान्न सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड होगा। अगर आपने झारखंड चूज किया है तो आपका सही है। अगर आपने आज 15 सितंबर पहले शिफ्ट में पेपर दिया है तो अगर आपको और भी प्रश्न पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से आपके प्रश्न आए थे, आपका पेपर कैसा गया, पेपर का लेवल कैसा था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में आप देखेंगे एक प्रश्न में पूछा था
कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, इस प्रकार का भी एक प्रश्न था। तो इसमें आप देखेंगे टंगस्टन का होगा। आप बल्ब से भी देखेंगे, बल्ब से ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। आप पीछे अगर आप एनालिसिस देखते हुए आए हैं तो आप देखेंगे कि पीछे भी ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो ये प्रश्न बार बार आपके रिपीट कर रहा है। जिसका अभी 5वें फेज में है, इसके अगले 4थे फेज में है, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रश्नों को बार बार रिपीट भी कर रहा है। तो वही आगे इसमें अगर और बात की जाए तो और इसमें देखेंगे, एक पूछा था ग्लूकोज का फार्मूला पूछा था। तो आप फार्मूले से भी आपके प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखेंगे वही बेकिंग पाउडर का भी फार्मूला पूछ चुका है, वही धावन सोडा का पूछ चुका है। ऐसे करके आप फार्मूला, ये जो आपका नॉर्मल सूत्र है, फार्मूला है, उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ग्लूकोज का आपका फार्मूला पूछा था, जिसके ऑप्शन में आपके विकल्प से C6H12O6 इस प्रकार के विकल्प बनाया था। तो अगर आपने ये विकल्प चूज किया है तो आपका सही है। वही एक प्रश्न न्यूमेरिकल के तौर पे दिया था, थोड़ा सा ही दिया था, लेकिन एक भाई ने ऐसे ही बताया। तो उसमें आपका प्रश्न था कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखने पर समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा, इस प्रकार के भी एक प्रश्न बने थे। तो आप देखेंगे प्रतिरोध से आपके बार बार प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा अगर आपका आगे पेपर है। तो वही आगे आप देखेंगे तो ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है। शशिकांत दास RBI के गवर्नर किस वर्ष बनाए गए। इससे पहले पूछा था कि RBI के गवर्नर जनरल कौन हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछा था। आज देखेंगे, आज के शिफ्ट में ये पूछा है कि शशिकांत दास RBI के गवर्नर किस वर्ष बनाए गए। तो ये आपके 2018 में बनाए गए। अगर आपका डेट पूछे तो वो आपका 10 दिसंबर होगा। आप ऐसे इसके ध्यान में रख के चलेंगे। वही आगे की प्रश्न की बात की जाए तो आगे प्रश्न इसे भी आज देखेंगे। आपके आज प्रश्न बने हैं तो स्पोर्ट से तो आपके डेली प्रश्न बन रहा है, तो आपको स्पोर्ट क्लियर करके ही जाना है, कॉमनवेल्थ क्लियर करके ही जाना है, ओलंपिक क्लियर करके ही जाना है। क्रिकेट से भी आप देखेंगे, IPL से भी पीछे प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप इसको हल्के में ना लें, इससे 1-2 प्रश्न हर शिफ्टों में बन रहे हैं। तो आप खेल जगत के प्रश्न देख ही जाएँ। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे तो पूछा था कि प्रियंका नेगी का संबंध किस खेल से है, इस प्रकार का एक प्रश्न बना था। तो इसमें आपका कबड्डी होगा। अगर आपके ऑप्शन में कबड्डी था तो कबड्डी ही सही है, क्योंकि प्रियंका नेगी का संबंध आपके कबड्डी से है। वही एक सत्यशोधक समाज की स्थापना, इस प्रकार के एक भाई ने बताया कि कोई सत्यशोधक करके प्रश्न भी बना था भाई। तो इसमें आप देखेंगे अगर सत्यशोधक होगा तो इसमें ज्योतिबा फूले होगा, क्योंकि उस समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किया था। तो ये अगर आपका विकल्प में था तो इसमें आपका ये सही होगा। वही आगे की एक प्रश्न की बात की जाए तो आगे आप में ये पूछा था रीट जारी कौन करता है। तो ये देखिए, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आप देखेंगे पीछे भी आए हुए हैं। पीछे एक बार पूछा था कि रीट किस अनुच्छेद में है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे हुए थे। तो ये भी आप अनुच्छेद, संविधान से जुड़े हुए प्रश्न, संविधान का वीडियो आप देख के ही जाएँ, संविधान टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाएँ। अगर संविधान को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 2 से 3 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो इसमें रीट कौन जारी करता है, इस प्रकार का प्रश्न बना था। तो इसमें आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी करता है। तो आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये भी प्रश्न आज के डेट में देखेंगे तो बना था। एक अनुच्छेद से भी प्रश्न आया था। तो अनुच्छेद को मैंने पहले ही बताया कि अनुच्छेद आपका संविधान क्लियर रहना चाहिए। देखिए इसमें पूछा है 32 पूछा है और 200 आपका 26 पूछा है। तो 32 और 26 ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 32 को बार बार पूछ रहा है। तो 32 आपका अगर इसमें देखेंगे तो संवैधानिक उपचार से जुड़ा हुआ है। और 226 को आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया कि इस प्रकार के आप आज के डेट में प्रश्न बने हुए थे। वही आइए आगे प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे एक और प्रश्न बना हुआ था कि 2011 के जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक आपके किस राज्य में है, इस प्रकार के प्रश्न बना था। तो वो आपके महाराष्ट्र में है। आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र था तो आप उसमें महाराष्ट्र सही होगा। जिसने भी बिहार और झारखंड लगाया होगा तो आपका गलत है। महाराष्ट्र, इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। वही एक और प्रश्न की बात की जाए तो एक प्रश्न में देखेंगे आपका 2021-22 में कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार से भी प्रश्न बना था। तो ये पूछा था कि 2021-22 में कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है। तो ये संदीप नरवाल को मिला है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे आपके देखेंगे 15 सितंबर से प्रथम शिफ्ट के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। इनमें से काफ़ी 2-3 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो पीछे से रिपीट करते आए हुए हैं और आगे भी रिपीट करेंगे। तो आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और
ऐसे ही हम आगे के शिफ्टों का और एनालिसिस आपको बताते रहेंगे, प्रश्नों का अलग अलग शिफ्टों का अलग अलग वीडियो बना के बताते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये प्रश्न अच्छे लगे हों, इसी प्रकार के प्रश्न आए हैं और आगे आपके है तो आप इन्हें देख कर जाइएगा। तो और भी वीडियो पर आने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।